नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ राजस्थान जीके के। दोस्तों अपना आज जो है मॉडल पेपर के टाइप में ये प्रश्न करने वाले हैं। टोटल प्रश्न करेंगे अपन 40 और आपकी परीक्षा में भी लगभग ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। हूबहू आपके जो एग्जाम पैटर्न है परीक्षा का वही पैटर्न इसमें रहने वाला है। सेम टू सेम आप पेपर समझ सकते हो कि ऐसा का ऐसा ही पेपर आपके जीके का आने वाला है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में। तो जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा का ऐसा ही हूबहू पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। यदि आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो तो आप वीडियो को अंत तक देखना। और चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज लेके आ गए हम। और दोस्तों बहुत ही बड़ा ऑफर है आप सभी लोगों को। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों कल जो है पाकिस्तान के घर में घुस करके बढ़िया फोड़ दिया है, उसी के उपलक्ष्य पे टेस्ट सीरीज आपको 149 रुपये में मिल रही है। बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर है आप सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए। और 200 टेस्ट पेपर है, आप ले लो दोस्तों। और ये ऑफर अभी आप लोगों के लिए सीमित है दोस्तों, तो तुरंत ले लीजिए। कुछ ही लोगों के लिए ये ऑफर है, जल्दी से जल्दी करें और आप इस ऑफर का लाभ उठाएं। टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है वीडियो के अंत में बताऊंगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी है, आप ले सकते हो यदि आपको पहले जल्दी लेनी है तो। और आप वीडियो के अंत खत्म होने तक का इंतजार कर सकते हो, तो वीडियो के अंत में सारी जानकारी बता दूंगा टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है। ठीक है ना। चलो दोस्तों ये रहा, इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन राजस्थान में, और मुझे बताना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत। तो राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वन कितने हैं तो आपको पता होना चाहिए लगभग 56% के आसपास है। कितना? लगभग 56% के आसपास है प्रशासनिक वन। आपसे पूछा जाता है कि प्रशासनिक वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है इंडिया के अंदर, तो आपको पता है प्रशासनिक वनों का वर्गीकरण किया जाता है 3 प्रकार से। कौन कौन से? आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है ना। 3 प्रकार याद रखना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इन चारों में से कौन सा है जो प्रशासनिक दृष्टि से वर्गों का वर्गीकरण नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन आ जाए तो याद रखना है कि आरक्षित भी होता है, सुरक्षित भी होता है, अवर्गीकृत भी होता है। इसके अलावा जो भी आएगा वो नहीं होगा। ठीक है ना। रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। और जो डिटेल बताता हूं ना आपको क्वेश्चन के साथ में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत जरूरी होती है वो आप लोगों के लिए। तो आप एक एक बात को ध्यान से सुना करो, हो सके तो एयरफोन वगैरह लगा लिया करो। तो बताओ स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, तो अरावली श्रृंखला में कौन सी नहीं है आपको पता है। अरावली में नहीं, मुकुंदरा की पहाड़ियां, बोराट का पठार है, लसाड़िया का पठार है, गिरवा की पहाड़ियां है, परंतु मुकुंदरा की पहाड़ियां नहीं है। मुकुंदरा की पहाड़ियां आपको पता है कोटा झालावाड़ में स्थित है, और ये विंध्याचल की जो पहाड़ियां है ना मित्रों वहां पे स्थित है, ना कि अरावली में। ठीक है, रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न, क्लास पसंद आती है तो थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। निम्नलिखित में से कौन सा, इधर दे रखा है पर्यटन स्थल, इधर दे रखा है जिला, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, जो गलत है। आपको पता है फूल सागर कहाँ पे है, फूल सागर बूंदी में। पांडुपोल आपको पता है अलवर में है। ठीक है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, अलवर में 80 खंभों की छतरी थी, ये भी बात याद रख लेना। चंद्रमहल जयपुर में है, जब किराड़ू के मंदिर झालावाड़ में ना हो करके कहाँ पर है, किराड़ू के मंदिर झालावाड़ में नहीं है, बाड़मेर में है। ठीक है ना, जिनको खजुराहो के मंदिर वगैरह भी बोलते हैं। तो किराड़ू के मंदिर कहाँ है, बाड़मेर में। और गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है ये। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था और स्थापना वर्ष क्या है, सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है, जो गलत है। देखो आपको पता है नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में होती है। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब होती है, 1921 में होती है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है, 1919 में होती है, वर्धा महाराष्ट्र में। उसके अलावा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में होती है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में होती है, आपको याद रखनी है।
ये वाला गलत है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में ना हो करके 1921 में होती है। नरेंद्र मंडल की स्थापना होती है उसी समय दोस्तों मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है जोधपुर में। जय नारायण व्यास वो आनंद राज सुराणा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, अनुच्छेद 243 पर अनुच्छेद 243 में क्या वर्णित है? तो आपको बताना है कि आर्टिकल 243 या वी की जगह एफ भी आ सकता है। इसमें क्या है तो आपको याद रखना है, इसमें क्या है तो इसमें नगर पालिका सदस्यता के लिए निहरता है। तो नगर पालिका सदस्यताओं के लिए निहरता है, उसकी योग्यता वगैरह, ठीक है ना। ये दे रखा है 243 फ में या 243 वी में। नगर पालिका का जो अधिनियम है वो कौन सा है तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, आपको याद रखना है। और इसमें जो आर्टिकल है वह 243 पी से लेकर के 243 जेड तक है क्या या और भी है, बता देना कमेंट करके, ठीक है ना। कमेंट करके बताना कहां से कहां तक है, ठीक है। चलो मैं देखना चाहता हूं कितने विद्यार्थी सही जवाब देंगे। क्या 243 जेड तक ही है या फिर आगे भी है? निम्नलिखित में से किस ध्रुव को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? और पंचायतों से संविधान से संबंधित है वो 73वां संविधान संशोधन है, वो भी याद रखना। 23 तारीख को लागू हुआ था, 23 अप्रैल 1994 से लागू प्रभावी हुआ था 73वां संविधान संशोधन, रखना याद है ना, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है बेसरोडगढ़, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है ना, बेसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदी के किनारे। इसलिए दोस्तों बेसरोडगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? जल दुर्ग भी कहा जाता है। और इसका निर्माता कौन है? बेसासा व्यापारी तथा रोडाचारण है। और दोस्तों आपको पता होगा कर्नल टोड ने कहा था कि मुझे कोई जागीर की पेशकश की जाए तो मैं जागीर मांगूंगा बेसरोडगढ़ का किला, ठीक है ना। तो ये बात भी स्टेटमेंट भी बहुत बार आ चुका है, तो ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान की किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो आपको बताना है जयपुर हो गया, दौसा हो गया, अजमेर हो गया, राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो आपको याद रखना है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में सम्मिलित है। अगला प्रश्न, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना नगर पालिका वाला, ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 1 जून 1993 को। तो आपको याद रखना है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 1 जून 1993 में अस्तित्व में आया था। बात है इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट है तो याद होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, तो याद रखो इंपॉर्टेंट है। बूंदी की कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। आपको पता है बूंदी में कजली तीज यानी कि बूढ़ी तीज, बड़ी तीज आती है, जबकि छोटी तीज बोले तो वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और जयपुर की जो प्रसिद्ध है वो श्रावण के महीने में आती है शुक्ल तृतीया को, जबकि बूंदी की तीज आती है भादवा के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को। तो दोनों याद रखना, सावन में आएगी तो जयपुर और भादवा में आएगी तो बूंदी, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। उसके अलावा अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया भी थोड़े दिनों पहले निकल गई है, तो अक्षय तृतीया कब आती है ये भी क्वेश्चन आ जाए। जिस दिन ब्याह शादियां होती है ना, ठीक है ना, बुझ सावा, तो अक्षय तृतीया कब आती है? तो वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आती है? अक्षय तृतीया आती है, वैशाख में अक्षय तृतीया। अगला प्रश्न, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है किससे? किससे है? अलवर से है क्या? नहीं। तो दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है बूंदी शैली से। किससे संबंधित है? बूंदी शैली से संबंधित है दुगारी किले की चित्रशिला। अगला प्रश्न, परवन हो गई, निवाज हो गई, आहू हो गई, नदियों का आपको बताना है संबंध है। तो काली सिंध नदी से इनका संबंध है, परवन, निवाज, आहू इनका, ये आप लोग याद रखना। आपको पता होगा जो काली सिंध नदी है ना, इसका उद्गम अपने
मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में कहाँ से? बागली ग्राम की पहाड़ियों से। और ये राजस्थान में प्रवेश करती है, झालावाड़ की एक जगह पड़ती है बिंदा, तो बिंदा झालावाड़ में प्रवेश करती है और ये प्रवाहित होती है झालावाड़ में कोटा में, और ये समाप्त आके कहाँ हो जाती है, मतलब कहाँ जाके मिल जाती है ये, तो ये चंबल नदी में मिल जाती है, नोनेरा कोटा में। तो ये बात भी याद रख लेना भाई। अगला प्रश्न, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है, तो जो भेड़ की खेरी नस्ल है ना वो कहाँ पाई जाती है? तो भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है अपने जोधपुर, पाली, नागौर में। जोधपुर, पाली, नागौर में भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। अगला और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, एक साइड पे दे रखा है लोक देवियां और एक तरफ दे रखा है उनके मंदिर। जो गलत है वो अपन को बताना है। चलो बताओ। आपको पता है ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरसेन 12 में है। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है? सोरसेन 12 में है। उसके अलावा नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में, नारायणी माता का मंदिर। आवरी माता का मंदिर आसावरा चित्तौड़गढ़ में, आवरी माता का मंदिर आसावरा चित्तौड़गढ़ में, जबकि जिलानी माता का मंदिर जासोल बाड़मेर में नहीं है। तो जिलानी माता का मंदिर कहाँ है? तो जिलानी माता का मंदिर है अलवर में। कौन से वर में? अलवर में है जिलानी माता का मंदिर। दोस्तों अलवर में और भी बहुत कुछ है। क्या क्या है सर? अलवर की जो भी चीजें मैं बता देता हूँ। नीलकंठ महादेव पूछे तो अलवर में। भरतरी का मंदिर कहाँ है? तो भरतरी जी का मंदिर भी अलवर में। प्राचीन हनुमान मंदिर जिसको हम बोलते हैं पांडु पोल, तो पांडु पोल भी अपने अलवर में। उसके अलावा चंद्र प्रभु जैन मंदिर, मंदिर बताऊंगा केवल मैं। चंद्र प्रभु जैन मंदिर ये भी जो है अभी जो है तिजारा में चला गया वैसे, है ना। तो तिजारा में चंद्र प्रभु जैन मंदिर। और नारायणी माता का मंदिर ये भी अलवर में। दोस्तों अभी नए जिले के अनुसार कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आ रहा है, कोई फॉर्मेट नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो आप अभी पुराने जिले के अनुसार ही याद रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी आपसे नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी भी कंडीशन में। यदि आप पढ़ रहे हो कहीं से तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको पुराने क्वेश्चनों पे ध्यान देना चाहिए। अभी नए क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, लोग बस पैसे कमाने में लगे हुए हैं। हमारा तो देखो एक सीधा सा हिसाब है कि पुराने के अनुसार तैयारी करो, शानदार तैयारी होगी, सिलेक्शन भी होगा और मिठाई भी बटेगी, ठीक है ना। तो बस आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे तैयारी करो और अंत में बताना कितने % सही है। और जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है भैया और बहनों तो अंत तक क्लास देखना, अंत में जानकारी बताऊंगा। टेस्ट सीरीज लेनी कैसे है, मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज है। अभी शानदार अवसर चल रहा है इसकी के उपक्ष पर। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है जो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहनते? मतलब गला में कौन पहने, ठीक है ना। वो आभूषण बतानो है, थाने काय बतानो, मतलब लुगाया जो है गला में जी आभूषण में न पहने, उनको आंसर बतानो चाहिए कि कशो चाहिए में सही जवाब, ठीक है। थोड़ी थोड़ी हार्डोती भी बोल दी मैंने, तो कोई मेरे भाई ने हार्डोती के होंगे तो थोड़ा सा आगे मुझे प्यार दे दो यार, क्या ही करते हो ऐसे, तो ठीक है ना। तो पता है तिमड़िया भी पहनते हैं, मांदलिया भी पहनते हैं, तेवटा भी पहनते हैं, परंतु ओगनिया नहीं पहनते हैं, ठीक है ना। ओगनिया नहीं पहनते हैं, रख लोगे याद, रख लोगे भाई याद, हाँ तो रख लो ना याद, ठीक है ना भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओगनिया को कहाँ पहनते हैं सर? तो ओगनिया को कान में पहने हैं। कहाँ पहने हैं? कटा पहने हैं भाई, तो कान में पहने हैं इसको, ओगनिया को गले में कौन पहने, ठीक है। अगला प्रश्न है जोरावा लोकगीत का संबंध है, जोरावा लोकगीत का संबंध है जैसलमेर से। और किस टाइप का लोकगीत है? दुख दर्द वाला विरह गीत है। कौन सा है? विरह गीत है भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न की तरफ ले चलता हूं। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं होता ना उसको मैं नहीं करवाता, ऐसे समझ लिया करो, जो छोड़ देता हूं या फिर उसमें कोई ना कोई दिक्कत होती है। अगला प्रश्न, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? यानी कि बनास नदी में ज्यादा पानी आ जाए, बनास परियोजना में ज्यादा पानी आ जाए, इसके लिए क्या की गई है? तो इसके लिए की गई है ब्रह्माणी बनास परियोजना, ठीक है, रख लोगे याद। और दोस्तों इसके बिशलपुर बांध किसने बनवाया था? आपको पता होगा विग्रहराज चतुर्थ हुआ करते थे, जिनको बोलते थे विशल देव,
ठीक है ना, वही थे ये, उन्होंने निर्माण करवाया था भाई इसका, ठीक है ना, सबसे प्राचीन परियोजना है ये भी। अगला प्रश्न, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं? यानी कि सिरोही में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां है ना, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं भाकर। क्या कहते हैं? भाकर। गिरवा किसे कहते हैं? उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों को, ठीक है, बातें याद रख लेना दोनों। भाकर आए तो सिरोही, गिरवा आ जाए उदयपुर। और अगला प्रश्न आ जाए तो जवाब दो। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? कपूरी देवी जो है किसकी मम्मी थी बताओ? तो कपूरी देवी जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता जी थी। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता जी थी? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता जी थी। ठीक है दोस्तों, याद रख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद होना चाहिए एक एक प्रश्न। और इनके पिताजी का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, क्योंकि माताजी का नाम आ सकता है तो पिताजी का नाम तो बहुत बार आ चुका है। सोमेश्वर है इनके पिताजी का नाम, ठीक है। और इनके प्रधानमंत्री का नाम भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कदम्बुवास थे। कौन थे? कदम्बुवास। और पृथ्वीराज तृतीय को बोलते हैं राय पितोरा या दलकुंगल, ये इनको उपाधि भी दी गई है। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख को प्रवर्त हुआ? किस तारीख को आया था ये? तो ये आया था 14 नवंबर 2011 के मायने, 14 नवंबर 2011 के मायने। अगला प्रश्न, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो जयपुर में आप कभी आए हो घूमने फिरने तो आपने अल्बर्ट म्यूजियम देखा होगा ना? बिल्कुल देखा ही होगा, मुझे पता है आप गए होंगे देखने, ठीक है ना। तो अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना किसने की थी? तो ये अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना की थी सवाई राम सिंह सेकंड ने। तो इसकी स्थापना किसने की थी? सवाई राम सिंह सेकंड ने। रख लोगे याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला प्रश्न की तरफ चलता हूं। ये रहा प्रश्न, एक तरफ दे रखी जलवायु प्रकार, इधर दे रखा है जिला, उसको सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है, वो बता देना है। तो आपको पता है BWHW ये गंगानगर वाला है जो शुष्क है एकदम, और BSHW में जयपुर तो कतई को नाम है, CWG अलवर सही है, AW कोटा सही है। तो BSHW जो है गलत है। क्या है? गलत है, CWG में आ जाएगा ये तो जयपुर, ठीक है ना। अगला प्रश्न, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ परियोजना बन गई है? तो चौथी टाइगर बोलो या देश की 52वें नंबर की बोलो, राज्य की चौथी और देश की 52वें नंबर की टाइगर परियोजना कौन सी बन गई है? तो आपको पता होगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी, याद रखना। और धौलपुर वाला जो है 5वें नंबर का है। धौलपुर करौली वाला कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का है, क्वेश्चन आ रखा है भाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर और बांसवाड़ा में। तो अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है गंगानगर और बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न, दादू पंथ में सत्संग को क्या कहते हैं? जो दादू पंथ संप्रदाय है उनमें सत्संग को कहा जाता है अलख दरीबा। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है दादू पंथ में सत्संग को। अगला प्रश्न, चिकनी कोतली क्या है? अरे भाई आप भी जो भी शादी ब्याह में जाओगे, आप पापा बन जाओगे, तब आपके पास ऐसी चिकनी कोतली होगी, ठीक है ना। तो चिकनी कोतली क्या है भाई, ठीक है ना, या आप शादी करने जाओगे तो आप इस कोतली को देख भी सकते हो। तो चिकनी कोतली है शादी की एक रस्म। वर पक्ष की ओर से वधू के लिए जो गहने कपड़े मिठाई जो दी जाती है ना, पौरावणी या चिकनी कोयली इसे कहते हैं। पौरावणी भी बोल देते हैं इसे चिकनी कोतली भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है चिकना चिकना, बहुत सारा पैसे का मामला है ना। अगला प्रश्न, हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता है? हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये इसके उपन्यास के रचयिता है यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र।
इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, वो मैं बता देता हूं, रखोगे याद? मन है तो बता देता हूं, पर ये तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, हूँ गोरी किण प्यूरी, क्योंकि जो पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है वो फिर से आ सकता है, उसमें पूरी पूरी संभावनाएं होती है। उसके अलावा कुछ और है तो मैं बता देता हूँ, जोग संजोग, चांदा सेठानी, खंबा अन्नदाता, मिट्टी का कलंक, हजारों घोड़ों पर सवार, ढोल, कुंजकली और एक और मुख्यमंत्री, ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होके नहीं गुजरता है? आपको बताना है कि जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो कहाँ से होके नहीं गुजरता है। तो आपको पता है झालावाड़ से होके नहीं गुजरता है पूर्व पश्चिम गलियारा। तो सर फिर कहाँ से गुजरता है? सिरोही से, भीलवाड़ा से, कोटा से गुजरता है। और इसका पहले NH नंबर हुआ करता था 76, अभी इसका NH नंबर हो गया है कितना? 27। तो दोनों बातें याद रखना। यदि आपसे पूछे कि पूर्व पश्चिम गलियारा की संख्या कितनी है, तो पहले 76, अब 27 हो गई है। और आपको पता है राजस्थान में 7 जिलों से होके गुजरता है। कौन कौन सा है? सिरोही है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां। कौन कौन सा? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां से होके गुजरता है। इसमें 2 दर्रे भी आ जाती है, एक तो हाथी दर्रा और एक देवारी दर्रा। इसे बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा का भाग है ये। अगला प्रश्न, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको पता होगा सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया। तो सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा था। राव मालदेव के सेना नायक थे इसको लड़ने वाले। क्या जबरदस्त लड़े थे भाई साहब, मजा आ गया था एकदम। मैं तो नहीं था उस टाइम देखने वाला, पर हमने पढ़ा है तो ऐसे ठीक है ना, मजा आ गया ना सुनने में। ऐसे थोड़ी ना आप बोल दोगे सर आप पहले के इतने बुजुर्ग हो गया, मतलब आपको तो मतलब झुर्रियाँ आ गई होगी आंखों में, है ना, और आप तक निपटे उपटे नहीं हो सर। आप ऐसे कंफ्यूजन मत होना आया, फिर ऐसे सोच रहे हो सर आपका क्या पुनर्जन्म है क्या? नहीं नहीं, मेरा पुनर्जन्म नहीं है, पता नहीं होगा तो मुझे नहीं पता ना, पर मैंने तो पढ़ा है इसलिए मुझे याद है। आप भी पढ़ाई करो और अच्छे से याद करो कि गिरि सुमेल का युद्ध कब हुआ? 1544 में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार में क्वेश्चन आता है, और जो बार बार में आए उसको तो रट्टा मार लो, है ना। ऐसे ही करोगे ना तो बस ये काम कर लो, और ऐसा काम कर लिया तो मैं बता रहा हूँ सलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अपनी क्लास है। आज आपको पता है कौन से नंबर की क्लास है? 72 नंबर की क्लास है भाई, 72 नंबर की अंग्रेजी में बोले तो, ठीक है ना। आप रट्टा मारो, बढ़िया पढ़ाई करो। ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है ढूंढलोद। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? यानी कि जो सूचना आयुक्त होता है ना, उसकी जो समिति बनती है गठन करने की, उसमें कौन नहीं होता इन चारों में से, वो बताओ। तो आपको बताया मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी होंगे, टीकाराम जूली विपक्ष के नेता भी होंगे, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री का मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे दिया कुमारी हो गई, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा हो गए, और किरोड़ी लाल मीणा हो गए, उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जी हो गए। ये जो कैबिनेट मंत्री है ना, ये हो सकते हैं, परंतु जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है ना, वो नहीं होता इसमें। कौन होता है इसमें ना, रख लोगे याद भाई। अब थोड़ी सी बातें जो है सूचना आयुक्त के बारे में कर लूँ क्या मैं? पहले तो कमेंट करो एक प्यारा सा कि वर्तमान मतलब अभी सूचना आयुक्त कौन है, मुझे एक कमेंट कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि आप पढ़ाई करते हो ना। याद नहीं है ना तो इंटरनेट में सर्च मारो कि राजस्थान के सूचना आयुक्त कौन है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। पहले पुलिस विभाग में हुआ करते थे वो, और अभी क्या है सूचना आयुक्त है। तो आप आप सर्च करोगे ना तो आ जाएगा, याद है तो अच्छी बात है, लिख दो। अब मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ सूचना आयुक्त के बारे में। तो आपको पता होगा 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत हुआ था गठन इसका। और राजपत्र में गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 2006 को। और स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 2006। स्थापना कब होती है? 18 अप्रैल 2006 को, याद रखना है आपको। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है।
ठीक है ना। और वार्षिक रिपोर्ट आप इसे छोड़ दीजिए, इसकी नियुक्ति कौन करता है मैं आपको थोड़ा सा कन्फर्म करके बता दूंगा कि नियुक्ति कौन करता है। वैसे तो मेरे हिसाब से राज्यपाल ही करते हैं, परंतु इसे याद मत रखो ना, मैं इसको कन्फर्म करके आपको बता दूंगा ना, कभी अभी दिमाग ऐसे थोड़ा सा निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये इतनी बातें आप याद रखना। इसके अलावा बताना वर्तमान अपने सूचना आयुक्त कौन है, क्योंकि क्वेश्चन आता है भैया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक इंपॉर्टेंट है ना। वैसे मैंने एक दिन जो क्लास ली थी ना उसमें करवा दिया था इसको। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कहाँ पर है, तो जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है, और भी जगह है, ठीक है ना। कौन कौन सी है, चंदेरिया सीसा जस्ता के लिए देखो आपको बता दूं मैं, जावर उदयपुर है, राजपुर दरीबा राजसमंद है, रामगढ़ नहीं, रामपुर अंगुचा भीलवाड़ा है, चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर है ना, चौथ माता का मंदिर वहां पर भी है, गुड्डा किशोरीदास क्षेत्र अलवर में भी है। यहाँ सीसा जस्ता मिलता है, जगह जगह बताई मैंने। अगला प्रश्न, गिरियसन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी थी, तो गिरियसन ने कहा था कि यह तो भीली बोली है। तो भीली बोली किसको कहा था, वागड़ी बोली को इन्होंने भीली बोली भी कहा था, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा मतलब दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। और आपको पता होगा ये जो मारवाड़ी बोली है ना, उसी की क्या है, उपबोली है। अगला प्रश्न, सुधा प्रबंध किसने लिखी, तो सुधा प्रबंध किसने लिखी थी, महाराणा कुंभाजी ने। सुधा प्रबंध किसने लिखी थी, महाराणा कुंभाजी ने। महाराणा कुंभाजी की और भी बहुत सारी रचनाएं, लगभग 10-15 रचनाएं हैं। कौन कौन सी देखो मैं बता देता हूं। देखो संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, शोध प्रबंध है, सुधा प्रबंध है, संगीत सार है, रसिक प्रिया है, कामराज रतिसार है, चंडी शतक की व्याख्या है और नृत्य रत्न कोश। इतनी बातें याद रख लेना, काम हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुविधा कहानी जिस फिल्म पर बनाई गई है किसने लिखी थी, तो दुविधा फिल्म जिस पर बनी हुई है, जिस कहानी पर, वो कहानी किसने लिखी थी, तो आपको पता होगा विजयदान देता जी ने लिखी थी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ग्रंथ है। कौन कौन सी है, जैसे कि आपको बता दूं, बातारी फुलवारी, ये भी विजयदान देता की है, जो कि 14 खंडों में तैयार है। उसके अलावा तींडो राव है, और दूसरी ओर है मारो बदलो, और एक है हकेल अलेखो हिटलर, और है बापू के 3 हत्यारे, एक और है अनोखा पेड़, एक है चौधरा इनकी चतुराई, जो लघु कथा है इनकी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। 2007 में आपको बताया इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, और 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिला, जो कि प्रथम व्यक्ति थे ये राजस्थान रत्न पुरस्कार पाने वाले। अगला प्रश्न, 28 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था, यानी कि 28 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर में है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पीछे। आप कभी गए हो, तारागढ़ महल की तरफ चढ़ाई की तरफ जाते हैं तो बीच रास्ते में 28 दिन का झोपड़ा पड़ता है। आपको याद होना चाहिए कि जो 28 दिन का झोपड़ा है, ये पहले क्या हुआ करती थी, तो पहले ये एक संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी, और जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, और उसे तोड़ दिया गया, तोड़ मरोड़ करके उसे क्या कर दिया, 28 दिन का झोपड़ा बना दिया। आज भी उसमें संस्कृत पाठशाला के जो है पत्थर देखने को मिलता है, आप जाओगे तो कभी देखना, ठीक है ना। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है, यानी कि राजस्थान में भारत का कितना पानी मिलता है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। तो 1.16 सतही जल मिलता है भारत का राजस्थान में। तो दोस्तों अपन ने ये पूरे के पूरे प्रश्न कर लिए। मुझे कमेंट करके बताओ, मैंने एक तो आपको क्वेश्चन दिया है कि अपने सूचना आयुक्त कौन है, कमेंट करना ना, मैं देखो छोड़ने वाला नहीं हूँ आप लोगों को, कमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बारे में कमेंट कर देना दबा करके। दूसरी बात, जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है अब उनके लिए मैं जानकारी बताऊंगा। और भाई साहब बता दूं, अभी ऑफर है, ठीक है ना, क्योंकि अपनी आर्मी धमाका मचा रही है। और दोस्तों इसी खुशी में आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों के लिए मैंने एक ऑफर दे दिया है, समझ लीजिए, बहुत ही शानदार अवसर है, ऑफर है। 149 रुपये में टेस्ट सीरीज, 200 टेस्ट पेपर है, जिसमें 180 टॉपिक वाइज है, प्लस 20 आपके फुल लेंथ टेस्ट है। उसके अलावा और भी मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, ठीक है ना, क्लासें भी लाने वाला हूँ आपके लिए। हजार क्वेश्चन की एक वीडियो लाऊंगा मैं, पूरी कंप्लीट कर दूंगा 3-4 क्लासों में, पूरी राजस्थान जी के। चलो टेस्ट सीरीज कैसे लेते हैं मैं बता देता हूँ आपको।
तो ये रहा दोस्तों। अब टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है, देखो आपके लिए दो ऑप्शन है टेस्ट सीरीज लेने के, ठीक है ना। कैसे कर ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से भी ले सकते हो, या आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाना है और क्या लिखना है प्ले स्टोर में जाके स्टडी IQ अकेडमी लिख दोगे। स्टडी IQ अकेडमी लिखोगे तो आपके पास इस प्रकार का लिखा हुआ आ जाएगा और इस प्रकार लोगो आ जाएगा सामने। इसे क्या करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करना जानते हो ना, तो इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको आ जाएगा वहाँ पर ओपन करना, और इस प्रकार यहाँ पर 5 स्टार भी दे दिया करो, ठीक है ना। जो अच्छे खासे जानकारी जो समझते हैं कि 5 स्टार का मतलब क्या होता है, ठीक है ना भाई, तो दे दिया करो भैया ना, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, ओपन करना है। कर लोगे आप ओपन, जैसे ओपन में क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा लिखा हुआ रजिस्टर लॉगिन। तो आपको लॉगिन पे क्लिक नहीं करना, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपने मोबाइल नंबर, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में लिखते हो ना वैसे यहाँ जीमेल ID, पासवर्ड डालना है अपना, जो मनमर्जी से आपके अनुसार कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हो। यहाँ अपना राज्य लिख देना, या चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना, और नीचे रखा हुआ है रजिस्टर, तो रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपकी ये रजिस्टर हो जाएगा और आप एप्लीकेशन में आ जाओगे। यहाँ आ जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट सीरीज पे क्लिक कर देना। जिससे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे ना भाई, तो आपके सामने आएगी, यहाँ पर देखो 1000 की टेस्ट सीरीज थी, अभी मात्र 149 में मिल रही है। तो आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर पे ऑनलाइन, तो पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। पे ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं नीचे आएगा पे, तो पे क्लिक करना कर दोगे। उसके बाद नीचे आएगा पे 149, तो पे 149 पे क्लिक कर देना। टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले ली है, और नहीं ली है तो आप ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। टेस्ट सीरीज मैं बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज ले ली और हमारी क्लासें ले ली, आपका 100% सिलेक्शन होगा। परंतु लेने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा भैया ना। एक तो ऐसे बोल दो सर हमने तो आपकी टेस्ट सीरीज भी ले ली और आपकी पूरी क्लासें भी देख ली, परंतु हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई साहब आपने एक बार क्लास देख ली, दोबारा मन ही नहीं किया जिंदगी भर क्लास देखने का, तो ऐसे थोड़ी ना तैयारी होती है, ऐसे थोड़ी ना सिलेक्शन होता है। एक बार पढ़ने से कोई याद हो जाए तो हम फिर ऐसे छोटी मोटी भर्तियों की तैयारी काहे करेंगे रे, नहीं करेंगे ना भाई। हाँ, तो फिर आपको एक वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। टेस्ट सीरीज को भी आप 2-4 बार तो लगाओ, उसके डिटेल सॉल्यूशन पढ़ो, फिर लगाओ, फिर डिटेल सॉल्यूशन पढ़ो, और आपके उस टेस्ट में पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं। फिर हाँ, फिर तसल्ली लो कि हाँ अब मुझे इस टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन याद हो गए, रट्टा मार लिया, अब कुछ भी पूछे सर मैं जवाब दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। तो आप ऐसे कर लोगे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों का सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। चैलेंज है मेरा, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए। तो आप चाहते हो कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज को लो, और मेरी जो पुरानी क्लासें पढ़ी हो ना उनको लो। और अभी जो है मैं जो पुरानी पूरी क्लासें करवा दी ना, उनकी सारी की मैराथन क्लास लाऊंगा एक साथ आपके लिए, मतलब धमाका करने वाला हूँ, मजा आने वाला है, जबरदस्त, जिंदाबाद, मजा आ जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।